हरे कृष्णा, राधे राधे, बोलो करवा माता की जय। करवा चौथ का व्रत भारत की सुहागिन स्त्रियों का एक प्रमुख और पवित्र पर्व है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां दिन भर निर्जला व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पति की दीर्घायु की कामना करके व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि दाम्पत्य प्रेम, सौभाग्य और सुखमय जीवन के लिए भी किया जाता है। करवा चौथ की पूजा के समय एक विशेष कथा कही जाती है, जिसे माता करवा की कथा कहा जाता है। यह कथा नारी शक्ति, विश्वास, संकल्प और पति पत्नी के रिश्ते की गहराई को दर्शाती है। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में करवा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली थी। उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता था। करवा का पति एक दिन नदी में स्नान कर रहा था कि तभी वहाँ एक खतरनाक मगरमच्छ आ गया और उसने उसके पैर को अपने जबड़े में पकड़ लिया। पति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। करवा वहीं पास में थी। उसने देखा कि उसका पति अति संकट में है। वह घबराई नहीं, बल्कि तुरंत अपने हाथ में एक सूती धागा लेकर मगरमच्छ के पास पहुंची। उसने मगरमच्छ को एक मजबूत धागे से बांध दिया और तुरंत यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से कहा कि हे यमराज, आप इस मगरमच्छ को तुरंत नरक भेजिए। इसने मेरे पति को मारने की कोशिश की है। यमराज बोले कि हे करवा, इस मगरमच्छ की अभी मृत्यु का समय नहीं आया है, मैं इसे नहीं मार सकता। करवा ने क्रोध से कहा कि हे यमराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। यदि आपने इस मगर को नहीं मारा तो मैं आपको अपने तपोबल से श्राप दूंगी। करवा की दृढ़ता और तपस्या देखकर यमराज डर गए। उन्होंने मगरमच्छ को मृत्यु दंड दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। यमराज ने करवा से कहा कि हे देवी, तुम जैसी पतिव्रता स्त्रियों के बल पर ही पृथ्वी की मर्यादा और धर्म की रक्षा होती है। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा को मैं नमन करता हूँ। तुम्हारे व्रत और संकल्प से आज तुम्हारे पति को नया जीवन मिला है। यह व्रत भविष्य में भी स्त्रियां करेंगी और अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह दिन खास माना जाएगा। तभी से करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया। एक अन्य कथा 7 भाइयों और बहन की है। करवा चौथ से जुड़ी एक अन्य लोकप्रिय कथा भी है, जो विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाई जाती है। प्राचीन समय में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम वीरावती था। वह बहुत सुंदर, संस्कारी और अपने भाइयों की लाडली थी। जब वीरावती विवाह के योग्य हुई तो उसका विवाह एक अच्छे वर से हो गया। विवाह के बाद वीरावती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। वह पूरे दिन भूखी प्यासी रही और शाम होने पर बहुत कमज़ोर और बेसुध हो गई। वीरावती के भाइयों से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी उस बहन की हालत को सुधारने के लिए एक चाल चली। भाइयों ने एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर घड़ा जल से भर दिया और उसमें एक दीपक रखकर छलनी से चांद जैसा प्रकाश दिखाया और बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत तोड़ सकती हो। बहन ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही वीरावती ने पहला कोर मुँह में डाला, उसका पति वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। वह डर गई और फौरन किसी ब्राह्मणी से जाकर अपनी पीड़ा कही। ब्राह्मणी ने बताया कि तूने व्रत अधूरा तोड़ा है और छल से व्रत तोड़ने के कारण यह अपशकुन हुआ है। तुझे पूरे वर्ष एक प्रत्येक महीने की चतुर्थी को व्रत करना होगा, तभी तेरा दोष दूर होगा। वीरावती ने पूरे मन से साल भर तक प्रत्येक महीने चतुर्थी व्रत किया और अगली करवा चौथ को विधि व्रत रखा। तब जाकर उसका पति ठीक हो गया। करवा चौथ का व्रत न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है।
इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। पति की दीर्घायु और सौभाग्य की कामना करती हैं। यह व्रत करवा माता की कथा सुनकर पूजा करवा मिट्टी के छोटे पात्र के माध्यम से किया जाता है। करवा में चावल, हल्दी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, श्रृंगार की चीज़ें रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। करवा माता को श्रद्धा से पूजा जाता है। उन्हें सच्चे मन से पूजा जाए तो वे स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करती हैं, उनके पति को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन देती हैं। करवा माता नारी शक्ति के प्रतीक मानी जाती हैं, जो अपने संकल्प और विश्वास से मृत्यु को भी टाल सकती है। करवा चौथ से जुड़ी सांस्कृतिक कुछ परंपराएं हैं, जैसे सिंदूर और 16 श्रृंगार। स्त्रियां इस दिन संपूर्ण श्रृंगार करती हैं, जिससे उनका सौंदर्य और सुहाग दोनों बना रहे। सादगी की परंपरा। व्रत से पूर्व सास अपनी बहू को सर्गी देती है, जिसमें फल, मिठाई और भोजन होता है। यह प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में खाया जाता है। चांद के दर्शन के समय चलनी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहले चांद और फिर पति को देखा जाता है। महिलाएं एक दूसरे को करवा देती हैं, जिसमें श्रृंगार और प्रसाद होता है। करवा चौथ का पर्व केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि नारी के आत्मबल, श्रद्धा, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। माता करवा की कथा इस बात का प्रमाण है कि एक सच्ची पतिव्रता स्त्री अपने संकल्प और भक्ति से असंभव को भी संभव बना सकती है। आज के युग में भी करवा चौथ की प्रथा उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जाती है, जैसे प्राचीन काल में यह पर्व नारी के आत्मबल और प्रेम की अमर कथा को जीवंत करता है। करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय।